1 हफ्ते में हमें माल की डिलीवरी देनी है। ऐसे में अगर स्ट्राइक हो गई तो सब खत्म हो जाएगा पापा। पापा, मेरे पास एक आइडिया है जिसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम है और कामयाबी के चांसेस बहुत ज्यादा। सेठ जी, आप लोगों ने क्या फैसला किया? देखो, इस तरह बिजनेस करके हमें कोई फायदा नहीं है, इसलिए हमने फैसला किया कि इस ऑर्डर को हम कैंसिल कर दें। मुझे उसका नुकसान चाहिए, समझ गए? 1 हफ्ते के लिए मिल में स्ट्राइक करा दो बस। वेल डन मिस्टर इंदर खन्ना, वेल डन। क्या हुआ? ये तुम्हारा चेहरा पक क्यों पड़ गया? हो गई ना सिट्टी पिट्टी गुम मुझे अचानक यहां देखकर। भाई, एक बात की दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। हमें बिजनेस में नीचा दिखाने के लिए चाल तो बहुत अच्छी चली थी तुम्हें, मगर अफसोस पासा उल्टा पड़ गया। तुम्हारे अपने ही मोहरे ने तुम्हें धोखा दे दिया। ये तिवारी, इस तिवारी को तुमने जितने पैसे दिए थे खरीदने के लिए, हमने उससे डबल देकर उसे अपने लिए खरीद लिया। मनी पावर, सिंपल एज दैट। वो कहते हैं ना, दूसरों के लिए खड्डा खोदने वाला अक्सर खुद ही उसमें गिर जाता है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम मिस्टर इंद्र खन्ना, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। गुड बाय। पापा, आप अगर वहां होते तो आप भी मेरी तरह हंस हंस कर पागल हो जाते। अरे उसकी शक्ल देखने वाली थी। जैसे मैं उस इंदर के बच्चे के सामने आया, उसका चेहरा देखने लायक था। बड़ा ही घटिया आदमी निकला, हमें अपने जाल में फंसाने चला था और खुद ही जाल में फंस गया। अरे घटिया ही नहीं पापा, 1 नंबर का धोखेबाज निकला। आज पता चला मुझे कितना बुज़दिल आदमी था वो। हमारी फैक्ट्री में स्ट्राइक कराकर हम ही को नुकसान पहुंचाने वाला था। पापा, याद है मैंने आपसे पहले ही कहा था कि स्ट्राइक के पीछे जरूर किसी ना किसी की चाल है। कुछ भी कहो बेटे, लेकिन इस जीत का सेहरा हमारी बहू प्रिया को जाता है। ऑफ कोर्स पापा, द होल क्रेडिट गोज टू प्रिया, रियली। और नहीं तो क्या, आज प्रिया के दिमाग ने हमें इतने बड़े नुकसान होने से बचाया। सचमुच बिल्कुल तारीफ के काबिल है वो। हाँ भरजाई जी, ऐसे मौके पे तो अपने ही काम आते हैं लड्डू खा के। और वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वो हमारी बहू तो वो है ना, राउंडर ऑल लड्डू खा के। राउंडर ऑल नहीं, ऑल राउंडर। हाँ हाँ, एक ही बात है, लड्डू खा के। हाँ प्रिया, आज तुमने हम सबके दिल में और भी जगह बना ली। दिल में ही नहीं, अब आप लोगों के बिजनेस में भी जगह बनानी है मुझे, क्योंकि दिल के रास्ते से दौलत तक पहुंचना सबसे शॉर्टकट रास्ता है। प्रिया, प्रिया। जी मम्मा। ये अचानक क्या सोचने लग जाती हो तुम? जी कुछ नहीं, वो मैं प्रेम के बारे में सोच रही थी। अरे प्रेम से याद आया, आज तुम्हारी पहली करवा चौथ है। जाओ तैयार हो जाओ। जी। और बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होके आना। क्यों शुभ बेटे, तुम्हारी माँ आज भी नई नवेली दुल्हन लगती है ना? ऑफ कोर्स पापा। ये क्या कह रहे हैं आप बच्चों के सामने? और आप तैयार नहीं होंगे मेरे साथ? हाँ, वैसे आपको तैयार होने की क्या जरूरत है, आप तो बिना तैयारी के ही बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अरे भरजाई जी, एक बात तो बताओ, आपकी शादी को कितने साल हो गए लड्डू खा के? तुम नहीं जानती हो लड्डू खा के? बताओ ना।
तुम्हें पता है, आज के दिन हर सुहागन को चांद के निकलने का इंतजार रहता है। मुझे भी है, लेकिन तुम देखना, ये चांद मुझसे नजरें नहीं मिला पाएगा। मुझे देखते ही बादलों के पीछे छिप जाएगा। हाँ प्रेम, मैं सच कह रही हूं, मुझसे नजरें नहीं मिला पाएगा, क्योंकि वो भी करवा चौथ की रात थी, जिस दिन मेरी माँ ने मेरे पापा की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था। लेकिन वो रात मेरे पापा के लिए आखिरी रात थी और मेरी माँ के लिए अमावस्या की रात। ये चांद ही गवाह है हम लोगों की बर्बादी का। यही वजह है कि ये मुझसे नजर नहीं मिला पाएगा, नहीं मिला पाएगा मुझसे नजर। पता है प्रेम, आज मैंने अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करके तुम्हारे पापा को करोड़ों का फायदा करवाया। घर में सब लोग मेरी तारीफ करते नहीं थकते, पर जानते हो ये सब कुछ मैंने क्यों किया है? क्योंकि मेरी नजर सुनील सहगल के बिजनेस पर है। खैर, मैं भी ये सब कुछ क्या लेकर बैठ जाती हूँ। अच्छा तुम ये बताओ, आज मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम चांद का टुकड़ा ना? शादी से पहले तुम मुझे यही कहकर पुकारते थे ना, चांद का टुकड़ा। ओह, so sad। शादी के बाद तो तुम बोल ही नहीं सकते, है ना? प्रिया भी ना बार बार पता नहीं क्या लेकर बैठ जाती है ना? चलो टेरेस पर चलें। चल।
बहुत हो चुका है चूहे बिल्ली का खेल कुछ प्रिया सहगल। आज मेरे पास सबूत भी है और आप भी। मैं आपको, आपके पति मिस्टर प्रेम सहगल को जान से मारने की कोशिश के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। नहीं मिस्टर सहगल, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। कानून पहले मुजरिम को पहचानता है, उसके बाद उसे गिरफ्तार करता है। मगर इंस्पेक्टर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? यू कांट डू इट। आप ही ने तो कहा था कि आपने केस बंद कर दिया है। मैंने केस बंद नहीं किया था, मैंने सिर्फ केस बंद करने का नाटक किया था ताकि इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकूं। उस दिन जब ये पुलिस स्टेशन आई थी तब मैंने ये केस बंद करने की बात सिर्फ इसीलिए कही थी ताकि इस बात का इन पर क्या असर होता है ये जान सकूं। हमारी बहू ऐसा नहीं कर सकती है। आपके पास सबूत क्या है? मिस्टर सहगल, बिना किसी ठोस सबूत के कानून किसी भी मुजरिम के गिरेबान पर हाथ डालकर अपना मजाक बनाना नहीं चाहता। आज मेरे पास इनके एक एक गुनाह का पुख्ता सबूत है। गिरफ्तार कर लो इसे। अरेस्ट अप। पापा छोड़िए मुझे, छोड़ो मुझे प्लीज। पापा छोड़ो ना। ले जाओ इसे। ये सब क्या हो रहा है? चलो बच कर। उसे कुछ नहीं होगा बेटा, हम उसे लेकर आएंगे, तुम चिंता मत करो। ये सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बहू ऐसा नहीं कर सकती, मैं नहीं मानता। मगर पापा, इंस्पेक्टर जय खुद कह रहे हैं कि उनके पास ठोस सबूत हैं। लेकिन सबूत झूठे भी तो हो सकते हैं। मम्मी, भला पुलिस झूठे सबूत क्यों बनाएगी? पुलिस को प्रिया से क्या दुश्मनी हो सकती है? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मन कहता है कि प्रिया निर्दोष है। मम्मी, कानून दिल की आवाज नहीं सुनता, बल्कि ठोस सबूतों की सच्चाई पर यकीन करता है। और जब इंस्पेक्टर जय खुद कह रहे हैं कि उनके पास ठोस सबूत हैं, तो कुछ तो सच्चाई होगी उनकी बातों पर। प्रिया अगर दोषी है तो उसे कानून के तहत अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए। शुभ, शुभ, देखा आपने शुभ क्या कह के गया है? आप चुप क्यों है? बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना कुछ। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, मुझे सोचने का मौका दो। प्रिया हमारी बहू है और मैं अपने खानदान की इज्जत को यूं बदनाम नहीं होने दूंगा। प्रिया आएगी और जरूर आएगी। क्या सोच रहे हैं आप? प्रिया हमारी बहू है। इससे पहले कि लोग हमारी बहू के बारे में तरह तरह की बातें करें, आप उसे घर लेके आइए। कोई तो तरीका होगा। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? क्या बोलूं? तुम तो हमेशा अपनी बहू के बारे में सोचती हो, अपने बेटे के नहीं। तुम क्या ये सोचती हो कि अगर उसने हमारे बेटे को जहर देकर हमसे छीनने की कोशिश की है तो हम उसे छुड़ाकर उसके साथ जज्बात दिखाकर
हम प्रेम के साथ अन्याय नहीं करेंगे। सुधा, यह बात मैं प्रेम के सामने नहीं कहना चाहता हूं। मैं तो शुरू से ही इस रिश्ते के खिलाफ था। भगवान जाने उसकी नीयत में और क्या था। ये आप कह रहे हैं? आप नियत पर यकीन करने लगे? जिस नियत के बारे में पहले से कोई कुछ नहीं जानता है, आप उस पर यकीन करने लग गए? और वो सारी बातें जो आपने अपनी आंखों से देखी हैं, उसे आप भूल गए? आप ये भूल गए प्रिया कैसे रोज नंगे पैर मंदिर जाती थी, रात भर जागकर प्रेम की सेवा करती थी। वो अपने प्यार और विश्वास और सेवा से प्रेम के मन में फिर से जीने की इच्छा पैदा की। ये सारी बातें आप भूल गए सिर्फ एक इंस्पेक्टर की बात पर यकीन करके? सुधा, तुम्हें क्या लगता है कि हमें अपने बेटे की परवाह नहीं है? अगर आपको सचमुच अपने बेटे की परवाह है तो प्लीज प्लीज प्रिया को घर वापस लेके आइए। देखिए देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज उसके बिना हमारा प्रेम जी नहीं सकेगा। सुना आपने? प्लीज। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी वकील साहब से मिलने जा रहा हूं। भगवान, मेरी प्रिया को जल्दी वापस घर लेके आना भगवान, प्लीज प्लीज।